ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। तृतीय अधिकरण के 6 सूत्रों में से अंतिम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। भाष्यकार भगवान शिष्टों के द्वारा अपरिगृहित होने से मुमुक्षुओं को परमाणु कारणवाद सर्वथा अनादरणीय है, ये बात बता रहे हैं। और शिष्टा परिग्रहाच अत्यंतम अनपेक्षा इस सूत्रस्थ च शब्द से भगवान वेद व्यास जी ने जिन अनुपपत्तियों को सूचित किया है, उक्त अनुपपत्तियों से अतिरिक्त और भी अनुपपत्तियों को सूचित किया है। उन अनुपपत्तियों को भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। एक तो अनुपपत्ति बताई द्रव्यादि 6 पदार्थों में से गुणादि का द्रव्य के साथ अत्यंत भेद मान करके गुणाधीनत्व उनका जो वैशेषिकों ने स्वीकार किया वह अनुपपन्न है। दूसरी अनुपपत्ति बताई कि आयुध सिद्धत्व बन नहीं सकता। आयुध सिद्धत्व के विषय में कई एक विकल्प करके उनमें से जो भी विकल्प मानेंगे वैशेषिक मत में कोई न कोई दोष ही आता है, इसे बताया गया। और ये जो वैशेषिक कहते हैं कि युत सिद्ध पदार्थ और अयुत सिद्ध पदार्थ 2 प्रकार के पदार्थ हैं। उनमें से युत सिद्ध पदार्थों का जो परस्पर संबंध बनता है वह संयोग संबंध है। अयुत सिद्ध पदार्थों का एक दूसरे के साथ समवाय संबंध है। इस प्रकार ये जो वैशेषिकों का कथन है उनमें से कहते हैं कि समवाय संबंध अयुत सिद्ध पदार्थों का बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि अयुत सिद्धत्व रहेगा किसमें? उभय में रहेगा या अन्यतर में रहेगा। तो कार्य से पहले ही सिद्ध जो कारण है उसको तो कारण के बिना आत्मलाभ की, कार्य के बिना ही आत्मलाभ की प्राप्ति होने से अयुत सिद्ध नहीं कहा जा सकता। तो अन्यतर को मानना पड़ेगा, कार्य को ही अयुत सिद्ध मानना पड़ेगा। तो फिर उस अयुत सिद्ध कार्य का कारण के साथ समवाय संबंध मानते हैं। यदि कारण के बिना कार्य का आत्मलाभ प्राप्त न होना, कार्य को, यही अयुत सिद्धत्व मानना होगा। और इस प्रकार का जो अयुत सिद्धत्व है कार्य का, उस कार्य का कारण के साथ समवाय संबंध बताओगे तो असिद्ध कार्य का कारण के साथ समवाय संबंध है या सिद्ध कार्य का? असिद्धता है कार्य की प्राग अभाव अवस्था, तो प्राग अभाव अवस्थापन्न कार्य का कारण के साथ समवाय संबंध मानोगे तो वह तो पहले अभाव ही है, असिद्ध ही है। तो अभावात्मक पदार्थ का समवाय संबंध नहीं बनेगा कारण के साथ। तो मानना पड़ेगा कि सिद्ध कार्य का, सिद्ध पट का तंतुओं के साथ समवाय संबंध है। तो इसका अर्थ है कि तंतु के साथ समवाय संबंध
पट का बनने से पहले पट सिद्ध है। सिद्ध पट का तंतु के साथ संबंध बताना है ना। तो तंतु से संबद्ध हुए बिना ही पट की सिद्धि दिखानी पड़ेगी। पट को आत्मलाभ हुआ ये बताना पड़ेगा। तो फिर जैसे ये बताना पड़ेगा कि ये तंतु अलग है, पट अलग है, दोनों सिद्ध है और उनका कारण तो सिद्ध था ही, कार्य सिद्ध हुआ पट, और उस सिद्ध पट का तंतुओं के साथ समवाय संबंध ये कह रहे हो। तो फिर वहां समवाय की सिद्धि नहीं हो पाएगी। जैसे संयोग का लक्षण है विद्यमान दो पदार्थों का परस्पर जो संबंध है वह संयोग है। उदाहरण है पट और घट आपस में परस्पर अपेक्षा किए बिना ही सिद्ध है, विद्यमान है, और उनका जो आपस में संबंध बनेगा वह संयोग संबंध है। ऐसे तंतु भी अलग ही हैं और पट भी सिद्ध होगा और फिर तंतुओं से समवाय संबंध से जुड़ेगा ये कह रहे हो। तब तो ये अलग अलग दो विद्यमान पदार्थों का आपस में संबंध है, वो संयोग का लक्षण उसमें घट रहा है, उसे संयोग कहना पड़ेगा, समवाय नहीं होगा। तो वैशेषिकों ने शंका की कि बिना कर्म के तंतुओं के साथ पट का संबंध कैसे होगा, और हमारे नियम के अनुसार तो उत्पन्न हुआ पट कुछ समय के लिए निष्क्रिय रहेगा, तो संयोग का हेतुभूत कर्म उसमें नहीं होगा, तो पट के साथ संयोग, पट का तंतु के साथ संयोग कैसे होगा। इसका उत्तर दिया कि जैसे आप लोग कहते हो उत्पन्न होते ही बिना कर्म के विभू द्रव्य जो आकाश आदि है उनके साथ उत्पन्न हुआ द्रव्य का संयोग संबंध होता है। विभू आकाश आदि के साथ संयोग बिना क्रिया के ही स्वीकार किया है। निष्क्रिय उत्पन्न हुए द्रव्य का विभू द्रव्यों के साथ संयोग जैसा मानते हो, ऐसे निष्क्रिय पट का तंतुओं के साथ संयोग हो जाएगा। तो कार्य रूप द्रव्य का कारण अयुत सिद्धत्व है और उसका अपने कारण के साथ समवाय संबंध है, ये जो आप लोगों का कथन है यह अनुपन्न है। यह बात भाष्कर भगवान ने बताई। अब ये जो भाष्य में है नापि संयोगस्य समवायस्य वा संबंधस्य संबंधी व्यतिरेकेन अस्तित्वे किंचित प्रमाणम अस्ति, इस वाक्य की चर्चा हम लोगों को करनी है। इसकी अवतरण टीका है। किंच संबंधस्यापि संबंधे अनवस्थानात् असंबद्धस्य अनियामकत्वात् संबंधोपि दुर्निरूप इत्याह नापीति। समवाय संबंध विशेष की अनुपपत्ति बता करके अब संबंध सामान्य की भी अनुपपत्ति बता रहे हैं। ये जो चाहे आयुत सिद्ध पदार्थों को स्वीकार करके उनका अलग से समवाय संबंध मानो या युत सिद्ध पदार्थ मान करके उनका संबंध संयोग संबंध मानो, संबंध सामान्य की ही अनुपपत्ति है। संबंध सामान्य ही संबंधी से अलग स्वतंत्र पदार्थ के रूप से सिद्ध नहीं हो सकता।
ये बात भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। क्यों संबंध की अनुपपत्ति है, संबंध क्यों दुर्निरूप है? कहते इसलिए कि संबंध स्वयं में तो रहेगा नहीं, तो संबंधस्यापि संबंधे अनवस्थानात्, संबंध स्वयं संबंध में नहीं रहेगा। और असंबद्धस्य अनियामकत्वात्, और संबंध है विशिष्ट ज्ञान का नियामक, विशिष्ट धी नियामक होता है संबंध। विशिष्ट ज्ञान में तीन विषय बना करते हैं, विशेष्य विशेषण और विशेष्य विशेषण का संसर्ग संबंध, वो है विशिष्ट बुद्धि का नियामक। लेकिन बिना संबंधी के साथ संबद्ध हुए उसमें नियामकत्व भी नहीं आएगा। विशेषण कहीं और हो, विशेष्य कहीं और हो, और इन दोनों का आपस में जो संबंध है ये अपने संबंधी के साथ न हो तो विशिष्ट ज्ञान नहीं होता। लेकिन उस संबंध को आवश्यक है संबद्ध होने की, संबंधी से। असंबद्ध जो संबंध है वह कभी ज्ञान का विषय नहीं बनता, संबंधी के साथ ही ज्ञान का विषय बनता है। इस दृष्टि से कहते हैं कि असंबद्धस्य अनियामकत्वात्, जो असंबद्ध संबंध है वह विशिष्ट ज्ञान का नियामक भी नहीं बन सकता। इसलिए क्या करना पड़ेगा कि संबंधोपि दुर्निरूप, संबंध का भी निरूपण करना बड़ा कठिन है। यह बात भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। बिना संबंधी के संबंध का निरूपण कठिन है। नापि संयोगस्य समवायस्य वा संबंधस्य संबंधी व्यतिरेकेण अस्तित्वे किंचित प्रमाणम अस्ति। चाहे संयोग संबंध हो या समवाय संबंध हो, कोई भी संबंध हो, संबंधी के बिना स्वतंत्र उसका अस्तित्व निश्चित करने वाला कोई प्रमाण है नहीं। वैशेषिकों के पास चार प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। यद्यपि वैशेषिक तीन ही मानते हैं, नैयायिक चार मानते हैं शब्द को भी। और वैशेषिक शब्द को मानते हैं प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से संवादित जो शब्द हैं वह प्रमाण मानते हैं। एक प्रकार से अनुवादकत्वेन रूपेण प्रामाण्य है, उसमें अपूर्व प्रामाण्य नहीं शब्द में। वैशेषिकों के यहाँ अनुमान या प्रत्यक्ष सिद्ध अर्थ का ही ज्ञापन करके अनुवादकत्वेन रूपेण वह प्रमाण है। तो इनके यहां जितने भी प्रमाण माने, शब्द को भी मान ले तब भी न तो प्रत्यक्ष प्रमाण से संयोग या समवाय का उनके संबंधी के बिना, संयुक्त पदार्थों के बिना ग्रहण हो पाता है संयोग का, और न तो समवायी के बिना समवाय का ग्रहण हो पाता है। स्वतंत्र संयोग या समवाय संबंध संयुक्त पदार्थ या समवायी पदार्थों के बिना गृहीत प्रत्यक्ष प्रमाण से भी नहीं होता, अनुमान भी नहीं किया जा सकता उसका, और उपमान भी प्रमाण नहीं है और शब्द भी नहीं है। चार ही तो प्रमाण है उनके यहाँ। उनमें से कहते किसी भी प्रमाण से संबंध का बिना संबंधी के अस्तित्व सिद्ध नहीं हो पाता।
आगे हैं भाष्य में एक पूर्व पक्ष की शंका। संबंधी शब्द, वो संबंध को अलग सिद्ध करना चाहते हैं, बिना संबंधी के भी अनुमान से, अनुमान प्रमाण से संबंध का अस्तित्व सिद्ध होगा, इस प्रकार की शंका वैशेषिक कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान ने कहा ना कि कोई भी प्रमाण संबंधी के बिना स्वतंत्र रूप से संबंध को निश्चित नहीं कर पाता। तो वैशेषिक सामने आकर के कहते हैं कि ये साहस आप कर नहीं सकते कि कोई भी प्रमाण संबंधी से अतिरिक्त संबंध का अस्तित्व नहीं बता रहा है करके, ये बोलने का साहस आपको कैसे हुआ? अनुमान प्रमाण से संबंधी के बिना भी संबंध का अस्तित्व निश्चित होता है, ऐसा वैशेषिक कह रहे हैं। इसलिए अनुमान प्रमाण से संबंध सिद्ध हो जाएगा बिना संबंधी के, ये शंका वैशेषिक कर रहे हैं। वैशेषिकों की शंका का समाधान फिर भाष्य में आएगा ना। तो पहले शंका है संबंधी इत्यादि से, तो वैशेषिकों की शंका का अवतरण है टीका में। संबंध संबंधी भिन्न तद विलक्षण शब्दधिगम्यत्वात् वस्तुअंतर्वत इति शंकते संबंधी इति। कहते संबंध ये पक्ष है, अनुमान बताए, जिससे बिना संबंधी के संबंध का अस्तित्व सिद्ध हो, भेद सिद्ध हो। तो संबंध पक्ष है, संबंधी भेद साध्य है, तद विलक्षण शब्दधिगम्यत्व हेतु है। यत्र यत्र तद विलक्षण शब्दधिगम्यत्वं तत्र तत्र तद भेद। ये जैसे घट पट से भिन्न है, क्यों? तो पट शब्द और पट प्रत्यय से भिन्न जो विलक्षण जो घट शब्द और घट प्रत्यय है, उससे गम्य है घट। घट में पट शब्द और प्रत्यय से विलक्षण शब्द और प्रत्यय गम्यता होने से पट का भेद है। ऐसे ही संबंध भी, संबंधी शब्द और संबंधी प्रत्यय के बिना भी गृहीत होता है। इसलिए क्या होगा कि संबंधी से उसे अलग माना जाएगा। ये इस अनुमान से पूर्व पक्षी बता रहे हैं कि संबंध संबंधी भिन्न तद विलक्षण शब्दधिगम्यत्वात् वस्तुअंतर्वत, यानी पट से भिन्न जो वस्तु है घट, वह जैसे पट से विलक्षण शब्द और ज्ञान गम्य है, इसलिए पट से भिन्न है। ऐसे संबंधी शब्द और संबंधी प्रत्यय से विलक्षण शब्द तथा प्रत्यय का विषय संबंध होने से संबंध को भी संबंधी से भिन्न माना जाए। तो इस प्रकार संबंधी से अलग संबंध का निश्चायक यह अनुमान प्रमाण हो जाएगा। इस प्रकार की शंका वैशेषिक कर रहे हैं। संबंधी शब्द प्रत्यय व्यतिरेकेण संयोग समवाय शब्द प्रत्यय दर्शनात् तयोहो अस्तित्वम इति चेत। तयोहो यानी संयोग समवाय संबंधयो, संयोग संबंध और समवाय संबंध, संयुक्त पदार्थ और समवायी पदार्थों से भिन्न है। ये दोनों संबंध अपने संबंधियों से अलग है। क्यों? कि जो संबंधी शब्द हैं संयुक्त या समवायी ये शब्द, और इमौ संयुक्तो इत्याकारक प्रत्यय, इमौ समवायिनो इत्याकारक ये प्रत्यय, इनसे
विलक्षण जो संयोग समवाय ये शब्द है, संयुक्त इमो संयुक्तौ, इस शब्द से विलक्षण शब्द हुआ संयोग शब्द। संबंधी के लिए तो संयुक्त शब्द आएगा, संयोग संबंध के संबंधी के लिए, और समवाय संबंध के संबंधी के लिए समवायी शब्द। तो संयुक्त शब्द और समवायी शब्द से विलक्षण शब्द हैं संयोग और समवाय। इसका प्रयोग हो रहा है इन संबंधों के लिए। और इमो संयुक्तो इमो समवायिनो इत्याकारक प्रत्यय से विलक्षण प्रत्यय है अयम संयोग अयम समवाय इत्याकारक प्रत्यय। इस प्रत्यय का भी विषय बन रहा है। इसलिए क्या होगा कि ये भिन्न शब्द और प्रत्यय का विषय संबंध होने के कारण उसे संयुक्त और समवायी पदार्थों से भिन्न मानना पड़ेगा। ये एक अनुमान है जो टीका में बताया था। इस टीका से टीका में बताए हुए अनुमान के आधार पर ये पूर्व पक्ष की शंका है। वही अनुमान ही बताया है यहाँ पर कि संबंधी शब्द व्यतिरेक प्रत्यय व्यतिरेक न संयोग समवाय शब्द प्रत्यय दर्शनात्, ये देखे जा रहे हैं लोक में। इसलिए तयोहो अस्तित्वम, यानी संयोग और समवाय संबंध का पृथक अस्तित्व है। इति चेत, ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं तो न इत्यादि से समाधान किया जा रहा है वैशेषिकों की इस शंका का। इसका अवतरण है टीका में, कल्पित भेद साधने सिद्ध साधनता, वस्तुभेद साधने तु व्यभिचार इति समाधत्ते न एकत्वेपि इति। कहते हैं आपका जो ये अनुमान है तद विलक्षण शब्दधि गम्यत्व हेतुक जो अनुमान, इस अनुमान से संबंधी से संबंध का जो भेद सिद्ध कर रहे हो वह भेद कल्पित भेद सिद्ध कर रहे हो संबंधी से संबंध का, या वास्तविक भेद सिद्ध कर रहे हो। ये दो विकल्प सिद्धांती वैशेषिकों को पूछ रहे हैं भेद के विषय में। अनुमान से जो संबंध का संबंधी से भेद सिद्ध होगा वह भेद कल्पित है या वास्तविक है, इस प्रकार की शंका हुई। इस शंका का समाधान करते हुए यदि प्रथम वैशेषिक स्वीकार करते हैं विकल्प, तो कहते हैं कल्पित भेद साधने सिद्ध साधनता, टीका में है। यदि ये अनुमान संबंधी से संबंध का कल्पित भेद सिद्ध करता है, विलक्षण शब्द प्रत्यय धिगम्यत्व दिखा करके, प्रत्ययगम्यत्व दिखा करके, तो ये तो हम स्वीकार कर ही रहे हैं सिद्धांती कल्पित भेद। तो जिसको हमने निश्चित कर लिया है, सिद्ध कर लिया है, मान लिया है, जो निश्चित अर्थ है वादी मान रहे हैं, उसी को सिद्ध करने के लिए जाओगे तो सिद्ध साधनता नाम का दोष आएगा। कल्पित भेद का तो हम निराकरण कर नहीं रहे। तो कहते हैं कल्पित भेद साधने सिद्ध साधनता, और ये दोष आएगा। इस दोष को टालने के लिए मानोगे कि अनुमान से हम वास्तविक भेद सिद्ध करना चाह रहे हैं संबंध में संबंधी का। तो कहते वस्तु भेद साधने, पारमार्थिक भेद यदि बताओगे, वास्तविक भेद बताओगे तो व्यभिचार, तो व्यभिचारी हेतु सिद्ध होगा। सब व्यभिचार नाम का हेत्वाभास माना जाएगा विलक्षण शब्दधि गम्यत्व हेतु को, सद हेतु नहीं होगा, व्यभिचार नाम के दोष से दूषित हो जाएगा। इसे ध्यान में रख करके वैशेषिकों की शंका का समाधान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं न इत्यादि से।
न का मतलब कल्पित भेद सिद्ध नहीं कर सकते, ये प्रथम का निषेध कर दिया। और द्वितीय जो है वास्तविक भेद सिद्ध करेंगे संबंध में, संबंधी का, इसमें व्यभिचार दिखाया जा रहा है। इसमें व्यभिचार दिखाने के लिए है एकत्वेपि, अतः एक वस्तु में भी विलक्षण शब्द प्रत्यय गम्यत्व यदि दिखेगा, जहां वास्तविक भेद है नहीं, वहां पर भी यदि विलक्षण शब्द और विलक्षण ज्ञान गम्यत्व रहेगा, तब तो वास्तविक भेद का व्यभिचारी ये विलक्षण शब्दधि गम्यत्व हो जाएगा। और ऐसा ही स्थल यहां पर बता रहे हैं कि एकत्वेपि का अर्थ है वास्तविक भेद न होने पर भी वस्तु में ये विलक्षण भेद प्रत्यय गम्यत्व, विलक्षण शब्द प्रत्यय गम्यत्व रह रहा है उस वस्तु में। वास्तविक भेद से रहित वस्तु भी विलक्षण शब्द भी गम्य हो रही है, का मतलब ये साध्य व्यभिचारी हेतु है। तो एकत्वेपि का अर्थ वास्तविक भेद से रहित होने पर भी स्वरूप बाह्य रूप अपेक्षया अनेक शब्द प्रत्यय दर्शनात्, स्वरूप अपेक्षया और बाह्य रूप अपेक्षया, अनेक एक ही वस्तु में वास्तविक भेद न होने पर भी अनेक शब्द और प्रत्यय देखे जा रहे हैं। मतलब एक ही वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से और बाह्य रूप की अपेक्षा से अनेक शब्द और प्रत्यय का विषय बन रही है। एक ही वस्तु के लिए अनेक शब्द का प्रयोग हो रहा है, अनेक प्रत्यय भी हो रहे हैं एक ही वस्तु विषय का। तो बिना वास्तविक भेद के ही हो रहे हैं का मतलब ये भेद क्या नाम व्यभिचारी हेतु है, वास्तविक भेद का व्यभिचारी है। इसके लिए उदाहरण बता रहे हैं व्यभिचार स्थल। यथा एकोपि संदेवदत्तो लोके स्वरूपम संबंधी रूपंच अपेक्ष अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति। कहते लोक में एक ही देवदत्त नाम का व्यक्ति स्वरूपम अपेक्ष और संबंधी रूपंच अपेक्ष अनेक शब्द प्रत्यय भाग भवति। एक ही देवदत्त अनेक शब्द और अनेक विषयों का क्या नाम प्रत्ययों का विषय बन जाएगा। उसमें अनेक शब्द भी गम्यत्व है। कैसे? तो ये बता रहे हैं कि जैसे मनुष्यो एक शब्द है, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, वदान्य, बाल, युवा, स्थवीर, ये जो शब्द है एक ही देवदत्त के लिए इनका प्रयोग हो रहा है। इनके प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग होने से शब्द अलग अलग है, लेकिन जिस व्यक्ति के लिए इनका प्रयोग हो रहा है वह व्यक्ति एक है। और इनसे प्रत्यय भी उसी एक व्यक्ति को विषय बना करके अलग अलग हो रहा है। अलग अलग प्रत्यय भी हो रहा है। मनुष्य शब्द से जो प्रत्यय होगा वदान्य शब्द से कुछ विलक्षण प्रत्यय हो जाता है। मनुष्य तो सभी हैं, लेकिन बाकी मनुष्यों की अपेक्षा एक वदान्य रूप विशेषता बताएं, वदान्यत्व रूप विशेषता बताने के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ, जो बाकी मनुष्यों की अपेक्षा उसे विलक्षण कर रहा है। का अर्थ है कि एक व्यक्ति होने पर भी, उसमें वास्तविक भेद न होने पर भी ये
अलग अलग शब्द प्रयोग हुआ। ये सभी के सभी शब्द देवदत्त नाम का जो व्यक्ति है, कार्यक्रम संघात विशिष्ट चैतन्य, वह उसका स्वरूप है और उस स्वरूप की अपेक्षा से ये भिन्न शब्द प्रत्यय हैं। मनुष्य, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, वदान्य, बालः, युवा, स्थविर, ये सब के सब शब्द देवदत्त के स्वरूप की अपेक्षा से प्रयुक्त हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग शब्द हैं और अलग अलग प्रत्यय के भी उत्पादक बन करके देवदत्त को विषय बना रहे हैं। और युवा, बालः, युवा, स्थविर, ये तो हुआ। अब पिता, पुत्र, पौत्र, भ्राता, जामाता, ये जो है पिता से लेकर के जामाता तक के शब्द, ये बाह्य रूप की अपेक्षा से, दूसरे के अपेक्षा से ये भिन्न शब्द प्रयोग और भिन्न प्रत्यय का विषय देवदत्त बना। एक ही देवदत्त उसे कहा जा रहा है। एक ही समय में पुत्र की दृष्टि से वह पिता है, उसी समय उसके पुत्र पिता की दृष्टि में पुत्र है और दादा की दृष्टि में पौत्र है, भाई की दृष्टि में भ्राता है और दामाद की दृष्टि, ससुर की दृष्टि में जामाता है। तो ये पितादि भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग भी एक ही व्यक्ति के लिए हो रहा है। तो भिन्न शब्द प्रत्यय विषयत्व बिना वास्तविक भेद के भी देवदत्त में देखा गया। इसलिए ये जो है विलक्षण शब्द प्रत्यय गम्यत्व, ये वास्तविक भेद का व्यभिचारी है, ये वास्तविक भेद को सिद्ध नहीं कर पाएगा। और भी एक उदाहरण बता रहे हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान, तो यथाच एकापि सती रेखा स्थान अन्यत्वेन विनिविशमाना 1, 10, 100, सहस्त्र आदि शब्द प्रत्यय भेदम अनुभवती। एक उदाहरण है, कहते हैं एक ही रेखा है, उसे एक प्रथम स्थान पर ही रखेंगे शुरू में, तो एक 10, 100, 1000, 10,000, लक्ष, ऐसी जो गिनती होती है उसमें शुरू में एकमात्र रेखा रखेंगे तो वो हो जाएगा, उसे एक को ही गिना जाएगा, एक की परामर्शक होगी, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ। फिर उसके बाद और एक रेखा लगा देते हैं यदि, तो जो दूसरी रेखा आई उसे एक कहा जाएगा और पहली जिसको एक कह रहे थे उसे 10 कहा जाएगा। फिर वो जो दूसरी के पास में बाद में तीसरी रेखा लगाते हैं, ये 100 हो जाएगी। ऐसे बढ़ाते जाते हैं तो 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसा शब्द प्रयोग एक ही रेखा के लिए हो रहा है। रेखा बदली नहीं, स्थान बदलता गया तो उतने मात्र से ही वह 1, 10, 100, सहस्त्रादि भिन्न भिन्न शब्द तथा प्रत्यय का विषय बन रही है। इसके लिए विलक्षण शब्दधि गम्य होने के लिए वास्तविक भेद की आवश्यकता नहीं है, ये यहां पर बताया। इस प्रकार ये व्यभिचार हुआ। तो ऐसे दार्ष्टान्त में बता रहे हैं, दृष्टांत बता करके कि तथा संबंधिनो एव संबंधी शब्द प्रत्यय व्यतिरेकेन संयोग समवाय शब्द प्रत्यार्हत्वम न व्यतिरिक्त वस्तु अस्तित्वेन इति उपलब्धि लक्षण
प्राप्तस्य अनुपलब्धे अभावो वस्तुअंतरस्य। तो ये कह रहे हैं कि संबंधिनो एव संबंधी शब्द प्रत्यय व्यतिरेकेण संयोग समवाय शब्द प्रत्यय अर्हत्वम। कहते जो संबंधी है संयुक्त पदार्थ, संयोग संबंध के संबंधी, वे ही संयोग शब्द और संयोग प्रत्यय के अर्ह बन जाते हैं, योग्य बन जाते हैं। उनमें ही संयोग शब्द और संयोग प्रत्यय की अर्हता आ जाती है, विषय बनने की अर्हता आ जाती है। और समवायी जो समवाय संबंध के संबंधी हैं, वे ही समवाय शब्द और समवाय प्रत्यय विषय अर्ह बन जाते हैं। संबंधी शब्द और संबंधी प्रत्यय के बिना भी वो हो जाते हैं। न व्यतिरिक्त वस्तु अस्तित्वेन, ये संयोग शब्द का अर्थभूत संयोग संबंध कोई संबंधी से अलग स्वतंत्र वस्तु है, और स्वतंत्र वस्तु रूप प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के संयोग शब्द और संयोग प्रत्यय का विषय बनने योग्य संयुक्त पदार्थ नहीं होता। केवल संबंधी शब्द प्रत्यय के बिना संबंधी ही संबंध शब्द और प्रत्यय के अर्ह है, और संबंधी ही समवायी पदार्थ ही समवायी इस शब्द और समवायी प्रत्यय के बिना समवाय इस शब्द तथा प्रत्यय का विषय है, स्वतंत्र वस्तु होने से नहीं। इसलिए ये जो संयोग समवाय शब्द प्रयोग और प्रत्यय कोई समवायी से और संयुक्त पदार्थों से अलग समवाय संबंध और संयोग संबंध का अस्तित्व स्वतंत्र सिद्ध करने में समर्थ नहीं है, भेद दिखाने में समर्थ नहीं है। जैसे मनुष्य, ब्राह्मण, श्रोत्रिय इत्यादि शब्दों ने देवदत्त व्यक्ति का भेद सिद्ध नहीं किया। वास्तविक भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं इन शब्दों के अर्थभूत, ऐसा नहीं बताया। बिना भेद के भी, अलग वस्तु के बिना भी एक ही वस्तु में ये शब्द प्रयोग जैसे हो रहा है, ऐसे संबंधी शब्द और प्रत्यय के बिना संबंध शब्द और प्रत्यय के अर्ह ये संबंधी ही बनते हैं, संबंधी पदार्थ ही है ना। उन्हीं के लिए संबंध के वाचक शब्द का प्रयोग होता है। कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व वाला एक संयोग शब्द और समवाय शब्द का अर्थभूत संबंध हो, ऐसा नहीं। थोड़ी टीका है। स्वरूपेण एव मनुष्यादि शब्द भाग एव पुत्रादि अपेक्षया पिता इत्यादि विलक्षण शब्दधि गम्य भवति। देवदत्त स्वरूप की अपेक्षा से तो मनुष्य, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, वदान्य, बाल, युवा, स्थविर इन शब्दों का विषय बन जाता है। और पुत्रादि जो बाह्य रूप है उनकी अपेक्षा से पिता, पुत्र, पौत्र, भ्राता, जामाता इन शब्द प्रत्यय का गम्य बन जाता है। लेकिन ये विलक्षण शब्द और प्रत्यय होने पर भी व्यक्ति का वास्तविक भेद सिद्ध नहीं होता। न च भिद्यते इति व्यभिचार, इसलिए व्यभिचार हुआ। किसमें? तद विलक्षण शब्दधि गम्यत्व हेतु में। किसका? वास्तविक भेद का, संबंधी के वास्तविक भेद का तद विलक्षण शब्दधि प्रत्यय गम्यत्व में व्यभिचार हुआ। हाँ, दुष्ट हेतु हुआ, सब व्यभिचार नाम का हेत्वाभास हुआ। अब भाष्य में जो इति उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य अनुपलब्धे अभावो वस्तुअंतरस्य ये वाक्य है, इसकी अवतरण टीका है।
फलितम आह इति उपलब्धि। ये जो भाष्कर भगवान ने प्रतिज्ञा की थी शुरू में, उपक्रम वाक्य है, तीसरी अनुपपत्ति बताई जा रही है, संबंधों का दुर्निरूपत्व। उसका प्रतिज्ञा वाक्य था नापि संयोगस्य समवायस्य वा संबंधस्य संबंधी व्यतिरेकेन अस्तित्वे किंचित प्रमाणम अस्ति। ये उपक्रम वाक्य है। अब उपसंहार वाक्य है इति उपलब्धि लक्षण इत्यादि। इसलिए कहते फलितमाह, पूर्व पक्ष की जो शंका थी कि संबंधी से अलग संबंध का अस्तित्व ज्ञापक प्रमाण है करके, अनुमान प्रमाण, सिद्धांतियों ने कहा कि आप जिस आप अपने अनुमान में प्रयुक्त जिस हेतु से संबंधी से संबंध का भेद सिद्ध करना चाहते हो वह तो व्यभिचारी है, वास्तविक भेद सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त है यदि तो, और कल्पित भेद सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त है तो सिद्ध साधनता दोष से दूषित है। क्या मतलब सद हेतु है ही नहीं आपके अनुमान का, वो तो अनुमानाभास है। अनुमानाभास तो अनुमान वो प्रमाणाभास हुआ, प्रमाण थोड़ा ही हुआ। इसलिए हमारी जो प्रतिज्ञा है वो प्रतिज्ञा सिद्ध हो जाती है कि संबंधी से अलग संबंध का अस्तित्व बताने वाला कोई प्रमाण नहीं करके उल्टा संबंधी से अलग संबंध के अस्तित्वाभाव का निश्चायक प्रमाण है। वेदांति के पास 6 प्रमाण हैं, वैशेषिकों के तो 4 ही हैं। वैशेषिकों से अलग और 2 प्रमाण अनुपलब्धि और अर्थापत्ति मानते हैं ना वैशेषिक। इन दोनों प्रमाणों का वे अनुमान में ही अंतर्भाव करते हैं अर्थात वेदांतियों के। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि का प्रत्यक्ष में और अर्थापत्ति का अनुमान में। लेकिन वेदांती कहते हैं ये दोनों अलग प्रमाण हैं। तो अनुपलब्धि नाम का जो प्रमाण है उससे संबंधी से अलग संबंध का अभाव निश्चित होता है। पहले ये बताया कि अस्तित्व निश्चय, संबंधी से अलग संबंध का अस्तित्व निश्चायक कोई भी प्रमाण है नहीं वैशेषिकों के पास। ये सिद्धांति ने प्रतिज्ञा की। वैशेषिकों ने प्रयास किया अनुमान प्रमाण को दिखाने के लिए। ये बताया कि वो तो अनुमानाभास है, प्रमाणाभास है, प्रमाण नहीं। और ये कहते हैं हम जैसा चाहते हैं संबंधी से अलग संबंध का अभाव चाहते हैं हम वेदांती, और हमारे प्रतिज्ञा का साधक हेतु तो विद्यमान, प्रमाण तो विद्यमान है। संबंधी से अलग संबंध का अभाव है ये हम कहते हैं वेदांती। और हम वेदांतियों के प्रतिज्ञा को सिद्ध करने वाला प्रतिज्ञा का ज्ञापक प्रमाण है अनुपलब्धि प्रमाण हमारे पास। वह अनुपलब्धि प्रमाण बता रहे हैं फलितम आह। इसमें जो फलित अर्थ हुआ कि संबंधी से अलग संबंध का अस्तित्व है नहीं, अभाव ही है संबंधी से अलग संबंध का, ये अनुपलब्धि प्रमाण से निश्चित होता है। ये वेदांती कहते हैं कि इति उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य अनुपलब्धे अभावो वस्तुअंतरस्य। तो उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य ये विशेषण है वस्तुअंतरस्य का। इसका टीका में इस ये जो विशेषण है उपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य, इसका अवतरण है टीका, क्या नाम विग्रह कर रहा है टीकाकार कि विलक्षण शब्दधिगम्यत्वात् इति उपलब्धि घटितेन लक्षणेन यानी लिंगेन
मूल में जो है उपलब्धि लक्षण, इसमें लक्षण शब्द का अर्थ है लिंग ज्ञापक। लक्ष्यते संदिग्ध अर्थ निश्चीयते येन तल लक्षणम, ऐसी उत्पत्ति लक्षण शब्द की करते हैं तो लिंग शब्द का जो अर्थ निकलता है वही लक्षण का निकलता है। लिंग का भी अर्थ होता है लीनम अर्थम गमयति यत्तल लिंगम, और ऐसे लीनम अर्थम लक्ष्यते ज्ञायते येन तल लिंगम, ये उत्पत्ति करते हैं तो लक्षणम शब्द का अर्थ भी लिंग होता है, ज्ञापक होता है। और उपलब्धि शब्द से लेना उपलब्धि घटित जो हेतु है पूर्व, तो विलक्षण शब्दधि गम्यत्व ये हेतु है उपलब्धि घटित, इसलिए कहते हैं विलक्षण शब्दधि गम्यत्व रूप पूर्व पक्षी का हेतु है। यह पूर्व पक्षी का जो अनुमान था टीका में बताया था ना, उसमें हेतु है विलक्षण शब्दधि गम्यत्व, और यही है भाष्यस्थ लक्षण शब्द का अर्थ। उपलब्धि लक्षण इतने से लेना विलक्षण शब्दधि गम्यत्व रूप हेतु, इसे उपलब्धि लक्षण पद से क्यों लेना है? कहते इसलिए कि वो उपलब्धि घटित लिंग है। हाँ, धी का अर्थ है उपलब्धि, ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। विलक्षण शब्दधि गम्य में जो धी है वो उपलब्धि का परामर्शक है। उसी धी को भाष्य में उपलब्धि शब्द से कहा, इसलिए उपलब्धि घटित यानी धी घटित ये हेतु है, लक्षण है, कंप्ल हेतु है, और उससे प्राप्त हुआ। फिर अब ये उपलब्धि लक्षण शब्द का अर्थ हुआ पूर्व पक्षी का हेतु, और उसका फिर प्राप्त शब्द के साथ तृतीय तत्पुरुष समास हुआ। वो बता रहे हैं कि लिंगेन प्राप्तस्य का मतलब उस हेतु से प्राप्त जो वस्तुअंतर यानी संबंधी की अपेक्षा भिन्नत्व संबंध है, वो वस्तुअंतर कौन है? संयोगादेह, संयोग और आदि शब्द से लीजिए समवाय को। विलक्षण शब्दधि गम्यत्व रूप हेतु से प्राप्त जो वस्तुअंतर है, मतलब संबंधी से भिन्न संयोग और समवाय संबंध है, उनका संबंधी व्यतिरेकेण अनुपलब्धे, संबंधी के बिना संयोग का भी और समवाय का भी ज्ञान न होने से, उपलब्धि न होने से यह अनुपलब्धि प्रमाण हुआ। अभावो निश्चयते, ये भाष्यस्थ अनुपलब्धि का अर्थ कर दिया कि संबंधी के बिना पूर्व पक्ष के द्वारा जो विलक्षण शब्दधि गम्यत्व हेतु से संबंधी से अलग संयोग और समवाय को सिद्ध किया गया, उनका संबंधी से अलग केवल संबंध का प्रत्यय न होने से, या उपलब्धि न होने से संबंधी से अलग अभाव ही निश्चित किया जाता है। अभावो निश्चयते, ये अर्थ हुआ इति अनुपलब्धि लक्षण प्राप्तस्य अनुपलब्धे अभावो वस्तुअंतरस्य, अभाव के पास में निश्चयते का अध्यार करना, और अनुपलब्धि का अर्थ है अनुपलब्धे प्रमाणात्, अनुपलब्ध्यात्मक प्रमाण से। और अनुपलब्धि का स्वरूप क्या होगा कि संबंधी से अलग संबंध का वस्तुतः ग्रहण न हो पाना, ये जो अनुपलब्धि है, इस अनुपलब्धि प्रमाण से अभाव निश्चित होता है संबंधी से अलग संबंध का। हाँ हाँ, अनुपलब्धि प्रमाण भी और अनुपलब्धि ज्ञान भी, जैसे प्रत्यक्ष का तीनों में प्रयोग होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष वस्तु, ऐसे यहां पर अनुपलब्धि प्रमाण और अनुपलब्धि ज्ञान दोनों के लिए भी आता है एक ही शब्द।
बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।